शिक्षक साथियों, यदि आपने भी 6 मई से 16 मई के बीच में स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है, तो साथियों आप अंतिम तिथि से पहले ये कार्य ज़रूर कर लें, ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिए, वरना आपको अंतिम तिथि के बाद में पछताना पड़ सकता है। तो साथियों वो क्या है जो आपको पोर्टल में चेक करना है, चलिए आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए साथियों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीपीआई के निर्देश अनुसार 21 मई तक स्वैच्छिक आवेदन या पारस्परिक आवेदन की अंतिम तिथि घोषित की गई है और 16 मई के बाद से सभी के आवेदनों को अनलॉक करने की सुविधा भी पोर्टल पर दी गई है। तो कुछ शिक्षक साथी अनलॉक कर रहे हैं, अपना आवेदन एडिट कर रहा है, लेकिन साथियों यदि आपने 6 मई से 16 मई के बीच में पहले से ही आवेदन भर दिया है और साथियों यदि आपने अभी तक अपनी रिक्तियां को चेक नहीं किया है तो आपको उसे चेक करना है। अब क्यों चेक करना है साथियों, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। तो साथियों क्या हुआ कि आप सभी जानते हैं कि बीच में अतिशेष का बहुत विवाद चला, रिक्त पद का विवाद चला और अतिशय शिक्षकों ने भी अपना अभ्यावेदन लगाया था। तो उन अभ्यावेदन का समस्त जिलों में निराकरण किया गया है और निराकरण के पश्चात में पोर्टल को अपडेट किया गया है। तो साथियों जब पोर्टल अपडेट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि प्रत्येक जिले की प्रत्येक विकास खंड में कई ऐसे अतिशय शिक्षक जो गलत नीति के कारण अतिशय घोषित हो गए थे, अब उनको अतिशय सूची से हटा दिया गया है। और उसी प्रकार से शालाओं में जो रिक्त पद जो पहले प्रदर्शित हो रहे थे उनमें भी सुधार किया गया। तो क्या हुआ साथियों कि पोर्टल अपडेशन के बाद में अब आप खुद देखना कि पोर्टल में जो पहले जितने रिक्त पद और शालाएं बता रहा था अब वो अपने आप कम हो गई है। तो निश्चित मानिए साथियों हर जिले की हर विकास खंड की शालाओं में ये स्थिति निर्मित हुई है कि पहले जितनी शालाएं रिक्त पद के लिए प्रदर्शित हो रही थी अब उनमें से शालाएं कम हो गई है। अब आपको क्यों चेक करना है साथियों, ये इसलिए चेक करना है कि उदाहरण के लिए मानिए यदि आपने किसी 5 शालाओं को स्वैच्छिक आवेदन के लिए चुना है और आपने उन्हें प्राथमिकता के क्रम में सेव कर दिया है, आवेदन भर दिया है। अब साथियों हो सकता है कि उनमें से 1 या 2 शालाएं ऐसी हो जिनमें पहले रिक्त पद प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन अब उन शालाओं को रिक्त पद से हटा दिया गया है। तो ऐसे में क्या होगा साथियों कि वो 2 शाला में तो आपका ट्रांसफर होना है बिल्कुल नहीं है। दूसरा कारण ये है साथियों कि बाकी जो शालाएं बची है हो सकता है उसमें कोई गंभीर बीमारी वाला आ जाए या कोई विकलांग आ जाए या कोई तलाकशुदा टीचर आ जाए या फिर आपसी सहमति वाले टीचर आ जाए। तो ऐसे में आपका स्थानांतरण होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए तो साथियों आप अपने आवेदन को एक बार पहले चेक कर लीजिए। तो चेक कैसे करना आपको बता रहा हूँ कि आपने जो अपनी ड्राफ्ट आवेदन अपलोड किया है या जो चॉइस फिलिंग की है आप उसे देख लीजिए कि आपने कितनी शालाएं किस किस विकास खंड में चयन किया है। अब उसके बाद में आप पोर्टल में जाइए और वैकेंट पोस्ट वाले ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए और ये जरूर चेक कर लीजिए कि हमारे पूर्व के आवेदन में हमने जो रिक्त पद की शालाएं भरी है क्या वास्तव में वही शालाएं अभी भी रिक्त पद के रूप में दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। तो साथियों यदि नहीं दिखा रही है, मान लो उसमें कुछ शालाएं कम हो गई है, तो अब आपको अपने आवेदन को अनलॉक करके फिर से की दूसरी शालाएं आपको चूज करना पड़ेगा। और साथियों ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने खुद आजमाया हूँ, मैं देखा हूँ क्योंकि मैं वीडियो का बनाने का काम करता हूँ एजुकेशन पोर्टल में। तो अक्सर मैं एजुकेशन पोर्टल को चेक करते रहता हूँ और मैंने लगभग 3-4 अपने साथी शिक्षक का आवेदन मैंने खुद भरा हूँ मैंने। अब उसमें यह पाया गया कि हमने जो पूर्व में जो शालाएं भरी थी उसमें 1 या 2 शाला जो है वो अपने आप पोर्टल में नहीं दिख रही है, मतलब वो रिक्त पद से हट गई है। अब मजबूर में उन शिक्षक साथियों को अपना आवेदन को अनलॉक करके पुनः एडिट करके फिर नई रिक्तियां भरनी पड़ी है। तो ऐसी कंडीशन साथियों आपके साथ ना बने, तो आप अपना आवेदन को अनलॉक कर लीजिए और यदि आपकी रिक्तियां पूरी बता रहा है और वर्तमान में पोर्टल में भी वही रिक्तियां बता रहा है जितनी आपने भरे है तो आपको अनलॉक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना आवेदन वैसा के वैसे रहने दें और यदि आपके रिक्तियां जो अपने पहले भरे थे उसमें यदि कुछ शालाएं वर्तमान में कम हो गई है तो आप पुनः उसे एडिट करके नई रिक्तियां को फिर से ही भर दे। और यदि आप भरना चाहते हो तो कीजिए साथियों, अन्यथा यदि आप चाहते हैं कि चलो कुछ शालाएं रिक्तियां से हट गई है लेकिन फिर भी जो शाला बची है वो मेरी पसंदीदा शाला है
मैं अन्य साला नहीं जोड़ना चाहता, तो आप बिल्कुल अनलॉक मत कीजिए, आप आवेदन को जैसा का वैसे ही रहने दीजिए। तो साथियों, ये बात मैंने खुद देखा हूँ, मैंने पूरे पोर्टल में और कई जगह की मैं रिक्तियों को मैंने जो पूर्व में देखा था, अब बाद में देखा मैंने, तो उसमें कई रिक्तियां जो है वो कम हो गई है। ऐसे में आपकी मनपसंद साला मिलने में समस्या आ सकती है। इसलिए साथियों, आप अभी भी मौका है, अंतिम तिथि के पहले आप एक बार रिक्तियां वैकेंट पोस्ट में जाके जरूर चेक कर लीजिए और अपने आवेदन के रिक्त पत्र में देख लीजिए कि आपने जो शालाएं भरी है वो पूरी पूरी रिक्त पत्र में दिखा रही है या नहीं दिखा रही है, और यदि कम हो रही है तो आप अनलॉक करके पुनः भर दीजिए। इसलिए साथियों, यह बात मैंने आपको बताना जरूरी समझा। यदि साथियों आपको ये मेरी बात पसंद आई हो, काम की लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य शिक्षक साथियों तक भी इसे आप जरूर शेयर कीजिए। तो साथियों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।